Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do a sample paper of class 5 EVS session ending exam. ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, वो 40 मार्क्स का होगा और उन 40 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होगा पेन पेपर टेस्ट उसका एक आज हम EVS का सैम्पल पेपर करेंगे। जो बाकी के जो आपके 60 मार्क्स बचते हैं उसमें 20 मार्क्स का आपका MDP होगा, 20 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा और 20 मार्क्स आपके नोटबुक सबमिशन के हो जाएंगे। ओरल, MDP और नोटबुक सबमिशन। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 भाग में बटा हुआ मिलेगा। जो पहला पोर्शन होगा उसके अंदर होगा ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, सेकंड वाला जो होगा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये 15 मार्क्स का होगा और जो थर्ड पार्ट होगा वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये 15 मार्क्स का होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। पार्ट 1 ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के अंदर आपको पिक्चर्स दी होंगी, उनको आपको ऑब्जर्व करना है और फिर आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है कि ये किस से रिलेटेड ये पिक्चर है। पहला क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड डू एज डायरेक्टेड। पिक्चर्स को देखना है और जो निर्देश दिए गए हैं वैसे ही उनका सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय ब्लोइंग एयर। आपको उस इंस्ट्रूमेंट का ऊपर टिक लगाना है जो ब्लो करने पे साउंड प्रोड्यूस करता हो, एयर ब्लो करने पे साउंड प्रोड्यूस करता हो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ट्रम्पेट। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सन। आपको जो पिक्चर दिख रही है इसके अंदर ये कौन व्यक्ति हैं, इनका नाम लिखना है। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड क्वेश्चन, ए ह्यूज वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक वाटर इज कॉल्ड। तो रिवर के ऊपर एक जो बनाया जाता है जो वाटर को होल्ड करके रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम डैम कहते हैं, उसे हम डैम कहते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि इसे डैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ स्पाइस। ये स्पाइस देख के आपको पता चल रहा है ये क्या है? टर्मरिक। टर्मरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इक्विपमेंट यूज्ड इन फार्मिंग। तो ये देखिए जो पिक्चर को आप देखोगे तो इसके अंदर ये क्या है? ट्रैक्टर एंड प्लो। ट्रैक्टर एंड प्लो। क्वेश्चन नंबर 6, नेम दिस डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम। मिजोरम के अंदर होने वाला इस डांस का नाम क्या है? तो ये हमने पढ़ा था, दिस इज चेरो डांस। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द नेचुरल क्लैमिटी। पिक्चर को देख के हमें साफ हो रहा है ये कैसी कंडीशन है? ड्रॉट की। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड क्या कहलाता है इनमें से? अर्थवॉर्म। इट इज अर्थवॉर्म। नेक्स्ट, बाय डूइंग दिस गर्ल कैन सेव हरसेल्फ फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटी लाइक। तो ये हमने पिक्चर से हमें देख के लग रहा है कि टेबल के अंदर है और अपने आप को सिर के ढके हुए तो बचाने की कोशिश कर रही है ताकि ऊपर से कोई चीज़ न गिर जाए। तो ये किसके अंदर होता है? अर्थक्वेक के अंदर। नेक्स्ट, डैश इज ए कोल्ड डेजर्ट दैट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो ये लद्दाख। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये 15 मार्क्स का होगा। इसके अंदर पहले जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन, ब्रीथिंग आउट द एयर इज कोल्ड। तो ये ब्रीथिंग आउट जो हम सांस को बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। और उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन भी। नेक्स्ट, डैश इज एन एजेंट हु लेंड्स मनी। तो कौन एजेंट था जो पैसे
लोगों को लोन पे देता था, दैट इज मुकदम। नेक्स्ट, डैश इज ए काइंड ऑफ स्ट्यू प्रिपेयर्ड इन विंटर सीजन बाय द पीपल ऑफ गुजरात। एक ऐसी डिश जो गुजरात के अंदर विंटर सीजन के अंदर पकाई जाती है, तो उसको कहते हैं उंदिया, दैट इज उंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सोल इज वार्म एज 6 स्वेटर। ऐसा सोल जो 6 स्वेटर के बराबर गर्म रहता हो, तो वो पश्मीना सोल, दैट इज पश्मीना। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज क्लीन इन। पेट्रोलियम कहाँ पे साफ किया जाता है? तो पेट्रोलियम किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, वहाँ पे उसकी सफाई की जाती है, यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है। नाउ अब होंगे आपके लिए 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लर्न बाय प्लेइंग इन ए टीम। एक टीम में आप जब खेलते हो तो क्या क्या चीज़ें सीखते हो? सो इसका लिखेंगे हम, वी लर्न कम्युनिकेशन, communication, cooperation, leadership, responsibility and ability to work effectively। जब भी हम टीम में खेलते हैं तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो पुराना पारंपरिक जो चला हुआ आ रहा है, और मॉडर्न जो आज के टाइम पे चल रहा है फार्मिंग के अंदर, आपको 2 अंतर लिखने हैं। देखिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था, पहले हम लिख देंगे नेचुरल खाद का यूज होता था, नेचुरल मैन्योर का यूज होता था, नेचुरल मैन्योर। मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, और ट्रेडिशनल में हमने देखा नेचुरल मैन्योर का यूज होता है। सेकंड जो अंतर होगा, ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किए जाते थे, और जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर और भी आप लिख सकते हो, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी वो टाइम कंज्यूमिंग होती थी, आज के टाइम पर मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुड कटर वॉज ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स वाइल कटिंग द वुड, वाई। जो वुड कटर था वो अपने हाथों पे एयर ब्लो कर रहा था, बार बार क्यों कर रहा था? वो इसलिए ब्लो कर रहा था, इट इज़ टू कोल्ड, बाहर थी वो बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो लकड़ी काट रहा था जंगल में। हिज हैंड्स आर फ्रोजन, उसके जो हाथ थे वो जम गए थे एक तरीके से। सो ही ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप ए लिटल, और वो उनके ऊपर ब्लो किस लिए कर रहा था, उनको थोड़ा सा गर्म कर रहा था ब्लो करके। जो बाहर अगर टेम्परेचर कम है हमारी बॉडी टेम्परेचर से, जब हम ब्लो करेंगे तो हमारी जो एयर लगेगी वो हमें गर्म फील होगी, इस कारण वो ब्लो कर रहा था। नाउ ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स। आपने कई महिला प्लेयर्स के बारे में सुना होगा। नेम एनी 4 एंड द गेम दे प्ले। उनके नाम लिखने हैं और वो किस गेम से वो रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर देखिए, जो पहली प्लेयर हमने नाम लिखा पीवी सिंधु, कौन सा गेम किस से रिलेटेड है, वो बैडमिंटन खेलती हैं। सेकंड मैरी कॉम, बॉक्सिंग। सानिया मिर्जा, टेनिस। और मिताली राज एज ए क्रिकेटर। नाउ द लास्ट पार्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुमन, और गेम का नाम उसके किस गेम से वो रिलेटेड हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये मैच द फॉलोइंग में भी वो क्वेश्चन डला हुआ है जिसमें आपको वुमन प्लेयर का नाम दिया हुआ है और गेम से वो रिलेटेड है। पीवी सिंधु बैडमिंटन, मिताली राज क्रिकेट, सानिया मिर्जा टेनिस, मैरी कॉम बॉक्सिंग,
और कर्णम मलेश्वरी दैट इज वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CNG की फुल फॉर्म हमने लिखनी है, तो वो हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की हो जाएगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल डांस ऑफ मिजोरम। मिजोरम के जो स्पेशल डांस है उसका क्या नाम है? चेरो डांस। इन मिजोरम लैंड इज मेजर्ड इन, जो मिजोरम के अंदर लैंड है वो किसके अंदर मेजर की जाती है? तो वो टिन के अंदर मेजर की जाती है। टिन, जैसे हमारे यहाँ पे बीघा, एकड़, किले इस तरह से मेजर की जाती है, वहाँ पे मिजोरम में टिन में मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग के बारे में हमें लिखना है। तो जूम फार्मिंग क्या होता है? देखिए, जूम फार्मिंग के अंदर ये जूम फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर फार्मर क्लियर लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज। जो भी ज़मीन के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है। ये प्रैक्टिस मिजोरम में की जाती है, तो वहाँ पे बेम्बू के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको पेड़ों को काट दिया जाता है। कटिंग डाउन ट्रीज, बर्निंग वेजिटेशन, और जो बेम्बू के ट्रीज़ और जो भी ग्रास वगैरह होती है उसको काट के वहीं पर जला दिया जाता है। द एसेज फ्रॉम द फायर फर्टिलाइज द सोइल, और जो राख बनती है वो जिनको जलाने से वो चीज़ क्या करती है? फर्टिलाइज द सोइल, वो सोइल को फर्टिलाइज करती है। विच इज़ दैन यूज टू ग्रो क्रॉप, और उसके बाद में उस ज़मीन को हम फसलें उगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड जूम फार्मिंग। नाउ लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया एंड कलर देम। आपको उनको कलर करना है लोकेट करके। गुजरात, मिजोरम, राजस्थान, गोवा एंड झारखंड। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इसके अंदर आपको ऐसे कलर कर देना है। उसके बाद में ये है गुजरात। नेक्स्ट स्टेट गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद में हमें करना है मिजोरम। ये रहा आपका मिजोरम। उसके बाद में आपको करना, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा। ये रहा आपका गोवा। और उसके बाद में झारखंड। यहाँ पे ये रहा आपका झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड। So this is the last question of our sample paper. We have solved the complete paper of session ending exam class 5 EVS. Thank you for watching this video. Have a good day.